तो ये तो अपराध किया था, बिल्कुल, ये तो पता ये अपराध किया था। गाँव इसको क्यों नहीं इसका इनकाउंटर कर दिया गया? हाफ इनकाउंटर इनका लाया हुआ है, मगर इनकाउंटर होना चाहिए था। उसको जो है रमेश को वहीं मार देना चाहिए था। ऐसे अपराधी को जब मार देते तो यहाँ माँ के दिल पे थोड़ी ठंडक मिल जाती और पिता के भी दिल पे थोड़ा ठंडक मिल जाता कि मेरे बेटे को मारने वाला जो अपराधी है उसको मार दिया गया। मगर आज इसीलिए रो रहे हैं। देख रहे हैं, मैं जब मिल के आया हूँ कि ये अपराधी आज भी जिंदा हैं, उनके बेटे को मारकर, तो उस माँ के ऊपर, उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। हम तो चाहते हैं कि 5 बेटी है उनके पास। मैं तो मांग भी करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, आप नहीं दे पाओगे, मगर जो ज़मीन है, ये मकान है, ये पावर है एसडीएम और तहसीलदार को तत्कालीन बेटियों के नाम से करके, और जो वहां पर राजेश एसआई है उसको तुरंत जो है टर्मिनेट करें नौकरी से, क्योंकि सारा रचा हुआ जो है खेल उसी का है। आपको तो ला के दे नहीं पाएंगे, मगर हम उनके दुख को थोड़ा सा बांटने की भी कोशिश की। पर मैं क्या कहूँ, मनोज जी एक बड़ा, ये दिखाओ जरा सा, ये जो डबल मंजिले का घर है, ये उस अपराधी का है, उस हरामखोर का है। मुझे गाली तो नहीं देना चाहिए, मगर मुंह से निकल रहा है। और ये गरीब बच्चा अनुराग जो मार दिए गए, देख रहे हैं, ये है, ये घर है, देख रहे हैं, ये अनुराग। बताओ कितना बड़ा आदमी है वो लोग। इस पापी ने नरसंहार किया है। इस पापी को तो इन माँ बाप को तभी जाके दिल पे ठंडक आएगी जब तक वहाँ पे लालता, रमेश और राजेश, इन तीनों अपराधियों को मार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे हमारे समाज में इस तरीके के पापियों को तो तुरंत मार देना चाहिए। सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी और दोषी है तो यहाँ का राजस्व विभाग है, और उससे बड़ा अपराधी अगर कोई है तो यहाँ के थाने पे जो यशो रहे हुए हैं, और यहाँ के एसआई क्षेत्राधिकारी जो है वो सबसे बड़ा अपराधी है। इन अपराधियों को भी तुरंत इन्हीं लोगों के जैसे सजा करके तुरंत इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। आज ये 95 का जो है ये मामला चल रहा था, जितने अधिकारी और कर्मचारी आए हैं ये बेचारे अपने तहरीर लेके और एप्लीकेशन देते रह गए, तो उन लोगों के रच को कान में जो में नहीं जुआ, उनको जरा से भी पता नहीं किस लिए बैठाया गया इन लोगों को। अब ये किसी विभाग में रहा करता था, पैसा लेके आया, और ये जो यहाँ पे अपराधी हैं, ये अपराधी जो है पैसा खिलाता था इन लोगों को। ये भ्रष्ट जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे, क्या ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पैसे वालों के लिए ही हैं? किस तरीके से ना हुई है, बेहद समाज में बड़ा गंदा एक मैसेज गया। कि मैं तो मिला अनुराग के पिताजी से भी, माँ से भी मिला। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। 5 बेटियों में एक बेटा था उनके पास, जिसका नरसंहार करके, हमें नहीं लगता है कि हम लोग ने कभी इस तरीके से आँखों से देखा होगा या सुना होगा। इस ज़मीन पे टीवी में इस तरीके के सीरियल सुनने को, देखने को मिलता था, मगर जिस तरीके से इस पापी ने नरसंहार किया है, इस पापी को तो इन माँ बाप को तभी जाके दिल पे ठंडक आएगी जब तक वहाँ पे लालता, रमेश और राजेश, इन तीनों अपराधियों को मार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे हमारे समाज में इस तरीके के पापियों को तो तुरंत मार देना चाहिए। ऐसे पापियों को मैं जब देखा, उस पिताजी के पास क्या रह गया? वो तो कह रहे हैं सब कुछ ख़त्म हो गया। उस बच्चे के लिए वो आदमी फुल्की तक बेचता था, फरसा फावड़ा चलाता था, मिट्टी अपने सर पे उठा के जो मजदूरी भी करता था। केवल किस लिए? उस अनुराग बेटे को पढ़ाने के, लिखाने और आगे ले जाने, क्योंकि इतना होनहार बच्चा था। मैं उस बच्चे को मेडल लेते हुए, उसका जब आया था बच्चा जो है मेडल लेके,
नोएडा से, तब हम लोग भी आए थे, देखे थे उसको जो है सम्मानित किया जा रहा था। मैं उस बच्चे को देखा था, बहुत कोमल बच्चा था। जिस दिन सुने उस घटना के दिन आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं तो साहस करके मिलने की कोशिश इसलिए किया कि देखिए, किसी के दुख को हम तो, अनुराग को तो ला के दे नहीं पाएंगे, मगर हम उनके दुख को थोड़ा सा बांटने की भी कोशिश की। पर मैं क्या कहूँ, मनोज जी एक बड़ा, दिखाओ जरा सा, ये दिखाओ जरा सा, ये जो डबल मंजिले का घर है, ये उस अपराधी का है, उस हरामखोर का है। मुझे गाली तो नहीं देना चाहिए, मगर मुंह से निकल रहा है। और ये गरीब बच्चा अनुराग जो मार दिए गए, देख रहे हैं, ये है, ये घर है, देख रहे हैं, ये अनुराग। बताओ कितना बड़ा आदमी है वो लोग। एक बड़ा, एक, नहीं एक बड़ा सवाल